माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश ओआरओपी हो समय पर लागू और सैनिकों को जो भी एरियर का भुगतान हो जल्दी। हाँ जी दोस्तों, ये एक ऐसा ऑर्डर आपके सामने है जिसकी आज जरूरत है। जैसा कि अब हम जानते हैं कि 8 महीने बाद आपको ओआरओपी 3 लागू है। आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है ओआरओपी को लेकर के? ये फाइनल आदेश आज माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को भेजा गया है, याद दिलाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 29 तक लाइन क्लियर है, यानी यही गवर्नमेंट रहने वाली है, इसको कोई भी हिला नहीं सकता। यानी डिगाना तो दूर है, इसकी तरफ कोई देख नहीं पा रहा। आप समझ सकते हो, कल के चुनाव के हिसाब से आप देख सकते हो, रिजल्ट आपने देख लिए। 2024 आम चुनाव है और जिसके बाद ओआरओपी 3 लागू है। जैसा कि ओआरओपी आपकी 1 लागू हुई थी, इफेक्टिव थी 1 जुलाई 2014 से और लागू हुई थी, पहली किस्त आई थी फरवरी 2016 में। फरवरी 2016 में पहली किस्त आई थी, को पहली बार ओआरओपी का गठन हुआ था। यानी ओआरओपी 2 जो कि 1 जुलाई 2019 से प्रभावी थी, लेकिन उसकी पहली किस्त आकी मार्च अप्रैल 2023 में, यानी इसी साल में इंप्लीमेंट हुई है इसकी तीनों किस्तें। बीच में ये केस कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ था। बहुत सारी जद्दोजहद के बाद जो नियम निकल के आया है, जो परफेक्ट नियम बनाया है, उसके हिसाब से ओआरओपी 3 में क्या होने वाला है। जैसा कि अभी ओआरओपी 3 में, ओआरओपी 1 में कहा था 18 लाख पूर्व सैनिकों को फायदा हुआ था जो 1 जुलाई 2014 से पहले के रिटायरीज थे। उसके बाद 1 जुलाई 2019 से पिछले वाले रिटायरी यानी 5 साल के रिटायरी जोड़ दिए गए, तो वो 18 लाख से आंकड़ा बढ़कर के 25 लाख पूर्व सैनिकों का हो गया। अभी 5 साल में और रिटायरीज आप जोड़ सकते हो, लगभग इसमें कम आए होंगे, आप 4 से 5 लाख जोड़ सकते हो, लगभग 30 लाख पूर्व सैनिक वीर नारी विधवाओं को इसका फायदा मिलेगा और यह फायदा 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इसके बीच में जो भी, यानी ये जो प्रभावी है 2023 को बेस ईयर रख करके बनेगा, जो कि अभी नियम कानून है। बशर्ते ओआरओपी की अनोमलीज को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन हम सीधी लाइन पे आते हैं तो कोर्ट का क्या आदेश है हम ये आपके साथ शेयर करते हैं। कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग, मिसलेंस एप्लीकेशन नंबर 219/2023 in WPC 419/2016 arising implicate final judgment of order dated 16/3/2022 का है। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय इट्स जनरल सेक्रेटरीज, इन्हें लिखा है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी यानी DSW को ये लिखा गया था। फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस पद्मावत श्री नरसिम्हा, यानी जो उनका पैनल था, बहुत सारे पैनल हैं, रिस्पोंडेंट कौन थे, पिटिशनर कौन थे, ये इसके साथ हेयरिंग द काउंसिलिंग द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर था ये आपको सुनना होगा। द मिसलेनियस एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ टर्म्स ऑफ द साइन अंडर ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द साइन ऑर्डर रीड्स एज अंडर। Having heard the parties, we issue the following direction. क्या क्या डायरेक्शन इशू हुए? The payment of 1 rank 1 pension dues the family pension and gallantry award winner shall be made in 1 installment on या before 30 अप्रैल 2023 को जो बनाया था। इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट इक्वलाइजेशन ऑफ ओआरओपी पेंशन फॉर ऑल रैंक्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर डेटेड ऑन 7 नवंबर 2015 इज ड्यू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। Need government of India take major ensure implementation in the time. Also reference Honorable Supreme Court Order 20 मार्च 2023 अटैच। ये माननीय रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री जी के लिखा है जनरल सतवीर साहब ने, मेजर जनरल सतवीर साहब ने, कि इसको डिले नहीं करना है। कोर्ट का ये ऑर्डर का उन्होंने कॉपी दिया है। द आउटस्टैंडिंग पेबल रिमेन पेंशन शैल बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी आपके 4 इंस्टॉलमेंट में भी आगे मिलेंगे तो उसी प्रकार से रहेंगे, ये इसमें कहा गया है। ये कोर्ट का ऑर्डर था। फिर लास्ट में उन्होंने दिया है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इट हैज बीन क्लैरिफाइड स्पेसिफिकली बाय द लर्न्ड अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ऑन इंस्ट्रक्शंस दैट द डेफरल ऑफ पेमेंट इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट ऑर्डर शैल नॉट हैव एनी बेरिंग ऑन द कम्यूटेशन of dues for the purpose of next equalization when it falls due। मतलब ये ऑर्डर
इस तरीके का नहीं रहेगा। यदि आपका अगला नेक्स्ट आपका इक्वलाइजेशन होगा, OROP 3 होगी, तो उसमें आपको सही टाइम पर आपने लागू करना है। ये गवर्नमेंट इंडिया को चेतावनी दी है। द मिसलेंस एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी स्टैंड डिस्पोज ऑफ, उन्होंने कहा है इसके ऊपर उन्होंने OROP के ऊपर अंतिम निर्णय पर मोहर लगाई थी। यानी अभी जैसा कि हमने कहा सुना कि OROP 1 और 2 में क्या हुआ, वो चीज OROP 3 में डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही OROP 2 इतना डिले हुआ है। ये स्टैंड है, ये अभी से सरकार को अवगत करा रहे हैं ऊपर जो बड़े संगठन है, क्योंकि उन्हें पता है ये सरकार अब बदलेगी नहीं। 2024 में यही व्यवस्था और यही शासन यही तरीके से रहने वाला है और इन्हीं से हमने अपनी मांगे मनवानी है, या मान ली कोर्ट के जरिए हो, चाहे हमें रोडों पर जाना हो, इसकी अनोमलीज हो। धन्यवाद दोस्तों।